औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, हमने पहले आपको कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन बताया था। आज हम थोड़ा सा फ्रैक्शन के बारे में और सीखते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो हम कहते हैं, देखिए फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज रिटन एज, यानी फ्रैक्शन को हमेशा हम इस तरीके से लिखें कि फ्रैक्शन इज इक्वल टू नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जिसे हम कॉमनली n बार, इस लाइन को हम डिवाइड पढ़ते हैं या अपॉन पढ़ते हैं या हम इसे बार भी पढ़ते हैं, n बार d। और यहाँ जो ऊपर लिखा होगा नंबर, कोई भी बार के ऊपर लिखा होता है नंबर, वो टॉप नंबर कहलाता है ये, और ये क्या कहलाता है, बॉटम नंबर, जिसे मैं यूं कि लिख सकता हूँ कि टॉप अपॉन बॉटम को मैं बॉट लिख देता हूँ, ठीक है। यह हम कहते हैं, जिसे मैंने लिखा और करके यहाँ टॉप नंबर बार बॉटम नंबर, फिर यह हम इसे और करके बाद टीचर आपको बताएंगे कि अपर नंबर डिवाइडेड बाय, इसको डिवीजन भी कहते हैं, बार भी कहते हैं, अपॉन भी पढ़ा जाता है। बात एक ही होती है, अपर नंबर अपॉन लोअर नंबर। अब जब हम इसको ये देखते हैं तो देखिए, नोमिनेटर जब हमने कहा n अपॉन डी, मैं यहाँ आपको n अपॉन डी के ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगा, ज़ोर दूँगा, क्योंकि आपको बुक्स में ज़्यादातर जो न मिलेगा, तकरीबन तमाम बुक्स में वो नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा। तो देखिए, जब हम n अपॉन डी को देखते हैं, और से अगर आप देखिए तो मुझे नज़र आ रहा है कि n एंड डी, यानी फ्रैक्शन में दो नंबर होंगे, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा। यानी फ्रैक्शन की दूसरी पहचान क्या होगी कि एक नंबर जब बार के ऊपर और दूसरा बार से नीचे आएगा तो हम उस नंबर को क्या कहेंगे। हमसे कोई कहता है कि आप सॉर्ट आउट कीजिए फ्रैक्शन, तो हम देखेंगे अगर ये साइन लगा हुआ है, ये साइन मेरे पास लगा हुआ है, कौन सा, ये वाला, ये साइन लगा हुआ है, और इसके ऊपर कुछ नंबर लिखा है। सपोज मैं लिख लेता हूँ 3 लिख लेता हूँ, और फिर एक नंबर नीचे लिखा हुआ है, ये क्या है, 7 है। ये नंबर क्या है मेरे पास, 7 है। तो इसको मैं क्या कहूँगा, बगैर देखे मैं कि इसको बिल्कुल श्योरली कहूँगा कि दिस इज़ अ फ्रैक्शन, ठीक है बेटा। अब हम कहते हैं कि जब यहाँ दो नंबर आएंगे, एक नोमिनेटर होगा, ये टॉप में होगा, और एक बॉटम में होगा, जैसे आप इसमें नंबर में भी देख रहे हैं कि 3 और 7 है। तो हम देखते हैं कि इसमें बाज़ दफ़ा ये नंबर बड़ा होता है, टॉप वाला, जैसे इसमें टॉप छोटा है, बॉटम बड़ा है। और ये यूँ भी हो सकता है 7 अपॉन, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है। तो अब हम कहते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसको हम आगे चल के देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो हम कहते हैं इससे अक्सर ये हो कि हमारे पास 2 टाइप्स के फ्रैक्शन होंगे। अब वो कौन से 2 टाइप्स होंगे, मैंने वो यहाँ आपको बताने की कोशिश की कि टाइप ऑफ फ्रैक्शंस में क्या है। नंबर 1, एक आपके पास है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरे को हम नाम देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, मैंने डेफिनेशन लिख दी, द प्रॉपर फ्रैक्शंस विच आर लेस देन 1 इज़ कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी ये तो आपको यूँ समझ लीजिए कि आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका अगर आंसर यानी 1 से कम आएगा तो हम कहेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन कॉमनली हम इसको एक नज़र में देखने पे बता सकते हैं कि कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या है,
एग्जांपल्स मैंने आपको दी। इन एग्जांपल्स को अगर आप ज़हन नशीन करेंगे तो इंशाल्लाह, यानी इसमें देखिए आप कि पहले आपको इस एग्जांपल में मैंने पहले लिखी 1/2 है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में जो टॉप का नंबर होगा, जो नोमिनेटर होगा वो बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा, और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। देखिए एक छोटा है, दो बड़ा है, इसमें देखिए एक छोटा है, तीन बड़ा है, 2/3 में 2/3 में 2 बड़ा है, छोटा है, 3 बड़ा है। फिर आप देखते हैं कि 3/4 में 3 छोटा है, 4 बड़ा है। इसी तरीके से 4/5 में आप क्या देखते हैं कि 4 जो है वो बड़ा है, छोटा है, 4 छोटा है, 5 बड़ा है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप इसको देखते जाते हैं। तो मैंने रिज़ल्ट क्या निकाला कि प्रॉपर फ्रैक्शन में n जो होगा, यानी नोमिनेटर विल ऑलवेज बी लेस देन डिनोमिनेटर, यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसमें अपर या टॉप या नोमिनेटर बड़ा हो, छोटा हो, और डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो हम क्या कहते हैं, वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है बेटा, मैंने एन बी करके यहाँ लिख दिया, टॉप नंबर इज लेस देन बॉटम नंबर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, द फ्रैक्शंस विच आर, यानी इसका जारी बात है कि उल्ट होगा प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर में। द फ्रैक्शंस विच आर इक्वल टू 1, यानी ऐसे फ्रैक्शन जो 1 के इक्वल हों और मोर देन 1 इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी ऐसे फ्रैक्शन जो एक या एक से ज़्यादा हों उनको हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यानी जब आप दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे, टू नंबर्स को, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि आपका आंसर 1 पॉइंट 2 पॉइंट लाइक दिस आएगा, तो हम कहते हैं कि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, क्योंकि हमने डिवाइड किया है। एग्जांपल्स मैंने यहाँ आपको बता दी, क्या है आपके पास 1, देखिए 1 को हम क्या कर सकते हैं, 1 को मैं जब भी लिखना चाहूँ कि कोई भी नंबर होता है मेरे पास, तो उसको 1/1 भी मैं लिख सकता हूँ इसको। अब आप देखिए, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि टॉप नंबर जो होगा वो नोमिनेटर जो होगा वो बड़ा होगा, तो इसमें या इक्वल होगा। तो अब आप देखिए 4/3 या 4/3 क्या है, 4 बड़ा है, यानी टॉप नंबर बड़ा है, नोमिनेटर बड़ा है, और डिनोमिनेटर छोटा है। इसी तरीके से 5/4 में टॉप नंबर बड़ा है, बॉटम नंबर छोटा है। 7/6 में आप देखिए टॉप नंबर बड़ा है, बॉटम नंबर छोटा है। 9/8 में हम क्या, इसे क्या कहते हैं, 9/8, 9 बड़ा है और 8 छोटा है। जिसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसमें ये इसका अपोजिट हो जाएगा कि नाउ n इज, अगर n जो होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में n इज ग्रेटर देन d, यानी अगर किसी फ्रैक्शन में नोमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो वो क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर